परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम 3 दिवसीय विशेष श्रृंखला का आयोजन चल रहा है। आज दूसरा दिन और हमारे साथ अलका जी जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अलका जी, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस, आप अपने आप को अनम्यूट करें। और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम, स्वागत ओम आरम के साथ कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यस, ओवर टू यू। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। यस, वेलकम वेलकम वेलकम। जय जिनेन्द्र, वेरी वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आपके सेशन में आप सबका स्वागत है। कल की चर्चा बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रही और सबको बहुत मजा आया। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारी। जैसे हमने दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, पूरा दिन अच्छा जाएगा, वैसे सेशन की शुरुआत भी हम 3 बार ओंकार और प्रार्थना से करेंगे। तो सभी ओंकार के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। गर्दन और कंधे सीधे, ढीले छोड़ने हैं। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। कंधों को ढीला छोड़ना है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रख। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त। और पैर के अंगूठे से सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो जाए। शिथिलता का सुझाव देना है एवं अनुभव करना है। प्रत्येक अवयव शिथिल 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 हो रहा है। छोड़ दो, पूरे शरीर को शिथिल छोड़े। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। मुस्कान के साथ, चेहरे पे प्रसन्नता, आनंद के अनुभूति के साथ दोनों हाथ को जोड़ते हुए सबसे पहले तुम्हें सबको वंदन करना है, गुरु को वंदन करना है। याद करना है, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। 3 बार ओंकार के लिए तैयार। लंबे श्वास भरे। आ, प्रार्थना बोलती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है।
ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। सभी गुरु को याद करते हुए सबको गुरुर ब्रह्मा प्रार्थना आते एक साथ सभी शुरू करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। जब कंफर्टेबल हो तब आराम से आंखें खोले। चलिए, कल हमने कोशिश की है कि पहला सुख निरोगी काया, तो हम इसमें स्वस्थ कैसे रहे, मस्त कैसे रहे, कल हमने इसकी चर्चा शुरू की। और चर्चा में हमने देखा सुबह उठते ही क्या करना है, फिर उसके बाद में प्रार्थना, ओंकार, हाथ को देखना है, हाथ के ऊपर प्रार्थना करनी है, फिर पूरी ऊर्जा शरीर में लेके धीरे से उठना है, एकदम लेट उठते हुए घबराते हुए नहीं, क्योंकि जीवन दिन अच्छा जाने के लिए सुबह की शुरुआत अच्छी होना जरूरी है। तो सभी को ये बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। उसके बाद मुस्कान की बात हुई, थोड़ा सा मुस्कान करने, हर चेहरे पे मुस्कान चाहिए। श्वास कैसा लेना है, सही श्वास लेने के तरीका के बारे में भी हमने बात की। और उसके बाद में हमारी बात हुई थी, थोड़ी सी महाप्राण ध्वनि पे हुई थी। एक किसी की समस्या थी, समस्याओं के बारे में भी हमने अंत में चर्चा की थी। तो चर्चा में आया था कि पेट में साफ नहीं होता है, तो पेट साफ करने के लिए क्या करना है, वो भी चर्चा शुरू हुई थी। कल मैंने एक चूर्ण बताया था 4 चीजों का, आज मैंने बोला था दूसरा बताऊंगी, तो वो भी आज बताने वाली हूँ। और इम्पोर्टेंट बात हमारी एक पॉइंट पे आके रुकी थी। कौन से पॉइंट पे आके कल की एक बात रुकी थी? एक पॉइंट पे आके हम रुके थे, मैंने बोला कि कल मैं बताऊंगी। हाथ की मुद्राओं के लिए तो सरला देवी बात हो चुकी थी, पर दूसरा एक प्रश्न किसी ने उपस्थित किया था, मैंने एक दो मुद्रा भी बताई, तो वो प्रॉब्लम हो गया था। पर एक प्रश्न एकदम क्लास खत्म होते समय पूछा था, इसलिए मैंने बोला था कि इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। चलिए, किसको याद है कि कौन सा ऐसा पॉइंट निकला था कि हमें आज उस विषय पर चर्चा करनी थी? हेडेक, हेडेक का सेकंड क्वेश्चन था कंचन जी, हेडेक के बाद सेकंड बात थी। दूसरा कौन सा? यस, मैंने बोला ये टॉपिक अभी नहीं बता सकते, एकदम निकलते टाइम मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और आनंद भाई जी ने टॉपिक भी कल एक्सप्लेन बता दिया था, और वहां आके हम रुक गए थे। थोड़ा सा मुझे चाहिए कि आप लोग उसको याद करें। चलिए, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। कोई लिखना चाहे तो लिख ले। एब्डोमन नहीं, अभी एब्डोमन की बात भी नहीं सरला देवी। यस, याद आती है तो सोचिए, नहीं तो फिर तो मैं तो बता ही जी, रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है। आपका दूसरा मोबाइल चालू नहीं है क्या आज? हाँ, कर रही हूँ मैं, वो चालू नहीं हो रहा है, 1 मिनट कोशिश कर रही हूँ। वही तो दिखा रहे श्रीबद्ध का बता। फोटो दिखाने वाले थे आज। अपना नंबर 3940 है कि 50 है? 827393 3950, 3940 3950 50 75 223। 7523।
हाँ, वो इनवैलिड दिखा रहा है। 3950 है क्या? 3950। ठीक है, सरला देवी कुछ बात करना चाहते हैं, तब तक सरला देवी बात करना है तो करने आप दो। लिंक को क्लिक कीजिए ना, लिंक भेजा हुआ है उसको क्लिक कीजिए। अनम्यूट कीजिए सरला जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले अपने आप को। आपने, जय जिनेन्द्र, आपने कल पेट के लिए चूर्ण बताया था, 4 प्रकार की चीजें बताई, फिर बोला बाकी का मैं कल बताऊंगी नहीं, वो आपको। हो गई थी। कौन सा पॉइंट आज चर्चा करने वाले थे? चूर्ण की तो हाँ, आज इसके करने लिए वाले हो। आज के लिए बोले थे आप कि मैं नहीं, बताऊंगी आपको। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, चूर्ण की तो सिंपल बात थी। मैंने बोला ये एक मुद्रा पॉइंट का क्यों बोला, एक एक पॉइंट बहुत। मुद्रा का बोला आपने, एक चलिए, पानी का बोला, पानी का बोला, करेक्ट करेक्ट, वही बात है, वही पानी का बात। बोला था आपने। यस, मैंने बोला पानी था वो। कैसे पीना, कैसे करना। करेक्ट, प्रश्न पूछा था, पानी कब पीना है, कितना कितना पीना, कब पीना है। पीना, कैसे पीना। क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिस्कशन का है। इस टॉपिक पे तो हम पूरी क्लास भी ले सकते हैं, परंतु शॉर्ट में आज बताना जरूरी है। कल जिसने प्रश्न पूछा था वो आज उपस्थित है क्या? आज की उपस्थिति मुझे कम दिख रही है। तो जिन्होंने पानी का प्रश्न पूछा था वो भी कोई था साथ में, तो वो आज मुझे दिख नहीं रही है। पानी का प्रश्न पूछा था वो। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा टॉपिक चलता रहेगा। तो मेन बात यह है कि आप लोग खुद बताइए पानी के बारे में, जो बताना चाहते हैं शॉर्ट में अपने व्यूज लिखे, कि भाई कुछ बताना है तो बताइए। सच बात तो ये है कि हमारे यहाँ पानी, 99% लोग नहीं जानते पानी पीने का सही तरीका क्या है, कब कैसे कितना कैसा पानी पीना चाहिए। सचमुच बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, और ये जानना मेरे को लगता है हमारे लिए अब बहुत आवश्यक भी है और जरूरी भी है। तो शुरुआत करने से पहले मधु जी बात करना चाहेंगे। मधु जी अरोरा से एक बात करवा दीजिए। मधु अरोरा। यस, सरला देवी बिल्कुल सही। दिन की शुरुआत पानी पी के होना चाहिए, वो पानी गुनगुना होना चाहिए। एक तो मत के उसमें साथ नींबू, पीना, या तो नींबू और शहद, यस नींबू और यस मधु जी। नींबू और मैं यही बता रही थी कि सुबह पानी खाली पेट पीना चाहिए 2.5 गिलास। और बिल्कुल तो अपनी, कईयों को नींबू से एलर्जी होती है, तो वो शहद और थोड़ा सा नींबू, वो कोई भी सिरका की 1-2 ड्रॉप डालकर भी पी सकते हैं विनेगर की। और बिल्कुल। डाई से उनका पेट साफ होगा। और दिन भर में आपको कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना। पानी यस को करेक्ट। बैठकर ही पीना है, बैठ के पीना यस है, खड़े होकर नहीं पीना। और दिन में 2 बार चाहिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद थोड़ा गुनगुना पानी ले लें तो पाचन शक्ति ठीक रहती है। खाना खाने के 20 मिनट बाद गुनगुना पानी पीने से भी कब पाचन पीना है शक्ति खाना ठीक। खाने के? आधे घंटे, मिनिमम आधे घंटे बाद। उसमें हाँ आप भुना हुआ जीरा, एक पाउडर है जीरा, अजवाइन और मेथी, इनका पाउडर बनाकर रखिए। और खाना खाने के आधे घंटे बाद उसमें गुनगुने पानी में आधा चम्मच ये डालकर पीजिए, तो ओम। आपका जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक। चलिए, बहुत अच्छा, बढ़िया। और बताइए कोई। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पानी कब कैसे कितना पीना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको ये बात क्लियरली जानना है कि कब नहीं पीना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब नहीं पीना है ये भी बहुत जरूरी है, परंतु ये भी जरूरी है कि कितना पानी पिए। 3 से 4 लीटर पानी, यानी 8-9 गिलास हर दिन व्यक्ति को पानी पीना चाहिए। हर दिन व्यक्ति को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और ऐसा भी कहते हैं, उसके साथ साथ में साइंटिफिकली अगर बात करें, इसी बात को एक्सप्लेन करें, तो ऐसे कहते हैं कि पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सामान्यतः पुरुषों के लिए 3.7 लीटर, यानी 15 से 16 कप जितना होता है,
3.7 लीटर पुरुषों के लिए और 2.7 लीटर महिलाओं के लिए ये पानी की सलाह दी जाती है। और वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग भी होता है, किसी के कोई कारण के बाद भी अलग हो सकता है। तो ये पानी कब पीना चाहिए, सबसे बड़ी बात है पानी कब कब पीना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि सबसे पहले एक बात तो एकदम क्लियरली जाननी है, ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पानी, जैसे दो बातों को अपने को नोट करना चाहिए। एक तो मधु जी ने बताया, वैसे खड़े खड़े पानी कभी नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। और भोजन के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के समान है, ऐसा कहते हैं। इतना माना जाता है कि कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत पानी, कई लोगों को आदत होती है खाना पूरा हो गया कि गिलास उठाई और मुंह में लगा ली। तो हमें खाते ही तुरंत क्यों नहीं पानी पीना चाहिए? कोई बताएगा खाना खाते ही तुरंत पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? यस, सारिका सेठिया, अनम्यूट ऑप्शन सारिका सेठिया को। यस, जय जितेंद्र मैम, सबको गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मेरा मॉर्निंग, फेवरेट। बोलिए। हाँ, वो साइंटिफिक साइंस के हिसाब से मैंने जहां तक जाना है, और एक साइंटिस्ट है डॉक्टर आर एन वर्मा जिनका नाम है, भाभा रिसर्च सेंटर जो है बॉम्बे का, उनसे रिटायर्ड साइंटिस्ट है। तो उनके उनसे मैं जुड़ी हूँ। उनको उनके हिसाब से खाना जो डाइजेस्ट होता है वो 33% डाइजेस्ट होता है आधे घंटे में। इस हिसाब से 1.5 घंटे में हमारा खाना जो 99% डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप पानी पीने से बहुत अच्छा रहता है। और पर खाना खाने से पर पहले पर खाना 40 मिनट खाते पहले अगर पानी पी ले तो भी बहुत खाना अच्छा होता है। खाना खाते ही पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? पाचन होने से पहले पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि हमारी जठराग्नि जो होती है उसमें जो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाना को पचाया जाता है, पचाने के लिए छोड़ता है, वो पानी के साथ मिलके पतला हो जाता है, जिससे उसको उसकी पाचन सही नहीं हो पाती है। बहुत अच्छा, ये साइंटिफिक रीजन है कि पाचन होता है वहां अग्नि होता है, अग्नि। और पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगा, सिंपल भाषा में। अगर पानी बुझ गया तो फिर पाचन नहीं होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वो सब बातें साइंटिफिकली बहुत परफेक्ट बताई, पर मैंने शॉर्ट में सिंपल बात ये है कि पचाने के लिए अग्नि अग्नि का काम होता है पाचन में। और उसमें ऊपर पानी डाल देते तो अग्नि बुझ जाता है, और अग्नि बुझ जाएगा तो पाचन नहीं होगा। इसीलिए हमको उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के पहले 1-1.5 घंटा पानी, आधा घंटा पानी पिए तो बहुत अच्छा होता है। और भोजन के बाद तो थोड़ी देर में, और दिन भर में आपका पानी पीना चाहिए। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, बहुत एकदम साथ में बैठ के नहीं पाना पीना चाहिए। और वो भी एक घूंट घूंट घूंट, चाय के घूंट लेते हैं ना अपन गर्म है, वैसे समझ के ही एक पानी का घूंट घूंट पीने के। गर्मी के मौसम में तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर पीता रहे। शारीरिक गतिविधि कुछ हम करते हैं उनके दौरान भी थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हाइड्रेट नॉर्मल रखने के लिए मदद होती है। तो हमें छोटी छोटी बातों को ही ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा पानी पे क्लास नहीं है। नंबर 1, दिन में 8 से 9 गिलास पीना चाहिए। नंबर 2, उठते ही पानी पीना चाहिए। नंबर 3, भोजन से पहले पानी पीना चाहिए। नंबर 4, दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। और शारीरिक गतिविधियां करते तब भी पानी पीना चाहिए। और सोने से पहले थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। बस साधारण मेन 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 बातें ये है। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। खड़े रह के पानी ना पिए, उसमें अपने घुटनों में और जोड़ों में दबाव पड़ता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो सकती है।
खाने के तुरंत बाद पानी पीने के पाचन अच्छा नहीं होता है। पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिया तो हमारे शरीर के अंदर बैलेंस जो चलता है, हाइड्रेट रखने की जो प्रोसेस है वो बराबर होती नहीं है। और इसके बाद व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम्स है तो हर व्यक्ति के अनुसार, डॉक्टर के सलाह अनुसार उसको वो करना चाहिए। ठीक है, हो गया ये मेन प्रॉब्लम। कल के जो डिस्कशन हमारा था वो, चलिए 90 पॉइंट पे चलते हैं। आज दूसरा नया पॉइंट लेते हैं हम। एक बात मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ जुड़े हुए कल से काफी कम लोग जुड़े। उल्टा तो प्रॉमिस किया था कि मैं 5 लोगों को लेके आऊंगी, खुद ही नहीं, गायब हो गए हैं। तो 5 लोगों को कहाँ से लाएंगे, वो कोई बात नहीं है। तो मैं ये चाहूंगी कि एक प्रश्न का उत्तर दे कि कुछ इसमें नए लोग पहली बार कितने जुड़े हैं ये क्लास में। हमारी रेगुलर चलती है उसमें, जैसे मधु जी, सतीश जी, कंचन जी रोज के क्लास में भी जुड़े रहते हैं। पर आज के क्लास में नए लोग की मतलब कल कल से फर्स्ट टाइम जुड़े हुए कोई लोग है क्या? अच्छा नहीं है, सब हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, कोई बात नहीं। तो एक बताइए कि सबने प्रेक्षा ऐप डाउनलोड किया हुआ है क्या? प्रेक्षा ऐप डाउनलोड किया हुआ है? सरला देवी आपने किया हुआ है? यस। तो सबके पास, कविता जी कोठारी आपने किया हुआ है? कविता जी, यस, ओके। तो चलिए, ऐसा मैं समझती कि जिनके जो दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे, उन्होंने सबने प्रेक्षा ऐप डाउनलोड किया है। अभी मधु जी, प्रेक्षा ऐप में एक नया आ गया है, ब्रीथ पे आया है, और वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहा है। तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगी। तो आपको ब्रीथ पे ज्यादा अभ्यास करना है, श्वास पर ज्यादा अभ्यास करना है। कल ही मैंने कहा था कि हम लंबा श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। क्यों छोड़े, क्यों लंबा श्वास ले, इस पर हमने डिस्कशन किया हुआ था। और कहा था कि आज हम समताल श्वास का प्रयोग करेंगे। तो समताल, सम मतलब इक्वल, ताल मतलब ड्यूरेशन। तो हमें 5 सेकंड श्वास लेना है, 5 सेकंड रोकना है, 5 सेकंड छोड़ना है और 5 सेकंड तो रोकना है। तो चलिए हम ये प्रयोग कर लेते हैं आज। ज्यादा नहीं करेंगे, छोटा सा प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सभी तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। हम केवल 2 मिनट का प्रयोग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आज 2 मिनट के प्रयोग के लिए सभी तैयार। सप्ताह श्वास परीक्षा 1 मिनट में मैं अंक पे करूंगी और 1 मिनट ऊर्जा पे कराऊंगी, ऊर्जा कैसे ले जाए। तो सभी रेडी हो गए हैं? संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित किया हुआ है। और हम कर रहे हैं प्रेक्षा, ध्यान का समताल श्वास प्रेक्षा। तो संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त है। हाथ की मुद्रा जैसे कंफर्टेबल हो वैसे की हुई है। श्वास भरे, अंदर रोके, श्वास छोड़े और बाहर रोके। इसको ही हम कहते हैं श्वास भरे पूरा, श्वास रोके अंतः कुंभ, अंदर श्वास रोकना है। श्वास छोड़े रेच, बाहर श्वास रोकना है। होल्ड, बाहर रोकना, बाह्य कुंभ। इनहेल, श्वास भरे, होल्ड, ब्रीथ इनसाइड, एक्सेल, श्वास छोड़े, होल्ड, ब्रीथ आउटसाइड। अब श्वास के साथ श्वास भरते भरते ऊर्जा, शक्ति, स्माइल के साथ रोके, तब पूरे शरीर में ऊर्जा छोड़े, स्माइल छोड़े। श्वास छोड़े तब चिंता, बीमारी, तब कुछ बाहर छोड़े। और श्वास बाहर रोके तब हल्का आनंद की अनुभूति, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ
श्वास भरे, ऊर्जा, प्राण, शक्ति के साथ श्वास भरे, रोके, पूरे शरीर में फैल रही है, गंदगी बाहर निकाले, श्वास छोड़े, गंदगी निकल गई, हाँ, हल्का हल्का शांति महसूस करे। बस 2 मिनट का छोटा सा प्रयोग किया। कुछ प्रयोग में हमने क्या किया कि अंक के साथ किया, कुछ में हमने उसको क्या बोलते हैं पूरक रेचक के साथ किया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसके साथ किया, और लास्ट में हमने किस में किया, प्राण ऊर्जा के साथ। तो ये प्रयोग एकदम कंसंट्रेट होके ध्यान से करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। क्यों कि हम श्वास लेते छोड़ते हैं, लेते छोड़ते, लेते छोड़ते, ये क्या हो गया पता है आपको? जैसे ट्रेन रुकती है, ट्रेन रुकती है, और अगर ट्रेन ने कहा कि केवल 2 मिनट ही ट्रेन रुकनी है, 2 मिनट ट्रेन रुकनी है, और 50 यात्री चढ़ने उतरने वाले हैं, तो सबको लगेगा मैं नहीं रह जाऊं, मैं नहीं रह जाऊं, सब भागा दौड़ करते ऊपर नीचे, कुछ गिरते, सही तरीके से अच्छी तरह से शांति से कोई चढ़ नहीं पाता है। तो यही बात है कि हमारी श्वास अगर हम आराम से ले और थोड़ा रोके, जैसे ही रोकेंगे श्वास पूरे शरीर में अच्छी तरह फैल जाती है, और उससे जगह बहुत खाली होती है, जगह बहुत खाली होती है तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो बहुत टॉक्सिन बाहर निकलता है। तो रोकने का फायदा, एक तो टॉक्सिन ज्यादा निकलता है, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा होता है, शरीर में अच्छा फैलता है, पहली बात। दूसरी बात, श्वास लंबा और लेने से और थोड़ा रोकने से गैस एक्सचेंज अच्छा होता है, अलवोली पे अच्छी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और तीसरा, हम श्वास जब लंबा लेते हैं तो हृदय को भी थोड़ा विश्राम मिलता है, हृदय की गति भी कम होती है, पूरा शरीर भी रिलैक्स होता है। तो हमारे 3 मेन पॉइंट तो आज हो गए जो हमने कल बोला था। एक तो पानी का बोला था, पानी का हो गया। फिर हमने बोला था कि भाई समताल श्वास करेंगे, तो समताल श्वास भी हो गया। तो अब हमको जानना है वो है महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि किसी लिए, किसी ने बोला था मुझे हेडेक बहुत होता है, हेडेक होता है, किसी ने पूछा था हेडेक होता है तो मैं क्या करूं। तो केवल हेडेक ही नहीं, केवल हेडेक ही नहीं, अनेक बीमारियों के लिए महाप्राण ध्वनि का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जब हमें सिखाया गया था महाप्राण ध्वनि, तब मुझे याद है राजेंद्र जी ने ऐसे अनुभव बताए थे, बोले 20-20 साल जो माइग्रेन से परेशान है उसको महाप्राण ध्वनि करते ही एकदम रिलैक्सेशन मिल गया है। तो महाप्राण ध्वनि सबसे इम्पोर्टेंट है और बहुत उपयोगी है। कहते हैं महाप्राण ध्वनि के प्रयोग अलग अलग किए जाते हैं, हम केवल एक ही टाइप का करते हैं, श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो छोड़ते टाइम आवाज करते हैं, इतना ही जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यही महाप्राण ध्वनि अगर हमने हृदय पर ध्यान देके किया, विशुद्धि केंद्र पर ध्यान देकर वहां कंसंट्रेशन करके सूचना ज्योति केंद्र पर किया और वहां श्वेत रंग किया, ऊपर किया ब्रेन पे, तो अलग अलग 6 प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। थायराइड में अगर विशुद्धि, बहुत सारी समस्या थायराइड की होती है, तो महाप्राण ध्वनि अगर थायराइड पे किया तो पूरा थायराइड की समस्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 20-20 साल के माइग्रेन का दर्द दवाई से कम नहीं हो गया, वो केवल हमारे महाप्राण ध्वनि से हो सकता है, कम हो सकता है, बंद हो सकता है। आवेश और आवेग शांत हो सकते हैं। आध्यात्मिक विकास भी हमारा महाप्राण ध्वनि से अच्छा होता है। बस छोड़ते समय लंबा श्वास हो जाता है, तो इसका प्रभाव हृदय के लिए भी होता है, हार्ट स्वस्थ होता है, हमारा रिलैक्सेशन जो है अच्छा होता है, तो एकाग्रता बढ़ती है। और इससे सबसे बड़ी बात, जैसे ही वाइब्रेशन शुरू हो गए, जो न्यूरॉन्स है हमारे यहाँ, सब न्यूरॉन्स है, ये मस्तिष्क में सारे न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने से वो एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाऊं कि बड़े अलग अलग न्यूरॉन्स अलग अलग काम करते हैं, समझो ये न्यूरॉन है आपका, वो याद शक्ति का काम करता है, अब इसका कनेक्शन टूट गया, यानी वो हमारा न्यूरॉन काम नहीं कर रहा है। देखो बिजली तो सब जगह चालू है, परंतु आपके घर की बिजली टूट गई
आपके घर में अगर बिजली चालू नहीं है तो इसका मतलब आपका कनेक्शन टूट गया है। तो आपको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और जहाँ कनेक्शन टूटा है वहां वायर जोड़ते फिर बिजली चालू होती है। वैसे हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, जैसे ही महाप्राण ध्वनि शुरू होगा वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और जो कनेक्शन टूटे वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए प्रयोग करते समय आनंद केंद्र पर करना चाहिए, कभी हमें विशुद्धि केंद्र पर करना चाहिए, ब्रेन पावर के लिए ब्रेन पर करना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से अगर महाप्राण ध्वनि करे तो हमको बहुत फायदा हो सकता है। तो चलिए थोड़ा प्रयोग करते हैं महाप्राण ध्वनि का अलग अलग केंद्रों पर। चलिए वापस बैठिए सभी, आसन की स्थिति में बैठे, रिलैक्स पोजीशन में बैठे। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। पूरे न्यूरॉन्स में हलचल होगी। हमको थोड़ा कंसंट्रेशन करना है कहाँ हमारा वाइब्रेशन आ रहा है। सबसे पहले दोनों फसलियों के बीच में हार्ट के पास जो खड्डा है, गाढ़ा एक गट्टा होता है, वहां हमें कंसंट्रेट करना है और हमें वहां कंसंट्रेशन करते हुए महाप्राण ध्वनि की आवाज वहां महसूस करनी है। श्वास भरे, चाहे तो हार्ट पे हाथ भी रख के अपन आवाज महसूस कर सकते, वाइब्रेशन। आनंद केंद्र पे हार्ट पे यहाँ सतीश जी, अभी हम विशुद्धि केंद्र पर नहीं करे, हार्ट का गट्टा, हार्ट के बीच में जो दोनों फसलियों के बीच में हार्ट पे, यस, हार्ट पे यहाँ हमें ध्यान देना है। श्वास भरे, हम्म, और 2 बार आप कीजिए, खुद करे आप। मैं बताती हूँ, ऑक्सीजन के साथ ये ब्लड से जुड़ा है, इसीलिए उससे नसें खुलती है, ब्लॉकेज निकल जाते हैं। यहाँ ब्लॉकेज निकालने के लिए बहुत उपयोगी है। हम्म, जहाँ चित्त वहां प्राण, हृदय पे प्राण आएगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, दुर्बलता कम हो जाएगी। तो आनंद केंद्र से धीरे धीरे कंठ में आ जाइए। हमारे कंठ में ऊपर, गले के ऊपर हाथ रखिए, गला जहाँ थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है। कई बैक्टीरिया के जो होते हैं वो यहाँ होते, कंठ पर होते, तो वायरस सारे जो है वो नष्ट हो जाएंगे और हमारा वहां समस्या प्रॉब्लम कंठ की कम हो जाएगी। 3 बार करना है। श्वास भरे, हम्म, हम्म, एक और बार, हम्म, इसका मतलब क्या हुआ, हृदय पर किया, हार्ट और लंग स्ट्रांग हो गए। थाइमस पर किया, विशुद्धि केंद्र पर, तो हमारा गले की सारी प्रॉब्लम कर, परंतु कम से कम 20 मिनट ये प्रयोग करना चाहिए, कम से कम 20 मिनट। नहीं होता है तो 21 बार तो कम से कम करना ही चाहिए। महिलाओं के लिए तो थायराइड के बहुत प्रॉब्लम्स है, केमिकल इनबैलेंस होता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे इसी के कारण होते हैं। स्ट्रेस सारा थायराइड में होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम भी यहाँ होती है, आवाज भी अपनी इससे साफ होती है। तो आनंद केंद्र पर
अब अपने ब्रेन पे हाथ रखिए। ब्रेन स्मरण शक्ति की समस्या बहुत है। न्यूरॉन्स यहाँ के हमें एक्टिव करने हैं। श्वास भरे। हम्म, हम्म, एक और बार लास्ट। 90% आज न्यूरो डिसऑर्डर के प्रॉब्लम है। न्यूरो डिसऑर्डर बहुत हो रही है। ये ब्रेन से ठीक हो जाएगी। और इसमें स्टेरॉइड देते हैं, वो बहुत साइड इफेक्ट करती है। इसके बदले अगर हम अच्छी तरह 15-20 मिनट नॉन स्टॉप वाइब्रेशन देंगे तो हमारा ब्रेन का प्रॉब्लम कम हो। अब सबको प्रॉब्लम होती है, वो अनिद्रा, चिंता, एंजाइटी, आवेग, आवेश, नकारात्मक भाव, ये सब कुछ हमारे अंदर भाव आते हैं। तो इन सबको कम करने के लिए हमारा चित्त ललाट पर ले जाए, ज्योति केंद्र पर ध्यान केंद्रित करे। वहां चमकते हुए पूर्णिमा का चांद की तरह श्वेत रश्मियों का अनुभव करे। सब रश्मियां ललाट पर फैल रही है। ये पीनियल हाइपोथैलेमस का एरिया है। ये प्रभावित होते हैं। इमोशनल एरिया भी बोलते हैं इसको। इसमें एक तो व्हाइट कलर, फिर एक कंसंट्रेशन करके ज्योति केंद्र और ध्वनि, तीन का कॉम्बिनेशन होने से त्रिवेणी संगम से आवेग आवेश कम होते हैं, मन शांत होता है। तो ध्यान से 3 बार ध्वनि करनी है ज्योति केंद्र पर। हम्म, बहुत बढ़िया। आराम से रिलैक्स होके छोड़िए। जब आप रिलैक्स हो तब आप आराम से नॉर्मल पे आ जाइए। चलिए, लास्ट एक पॉइंट जो था चूर्ण का, वो बताती हूँ और उसके बाद फिर आपसे संवाद करते हैं। कल मैंने 4 चीजों का एक चूर्ण बताया था, याद है? तो याद है कल का बताया हुआ चूर्ण 4 चीज का? चलिए, सरला देवी एक बार रिपीट करेंगी। अनम्यूट ऑप्शन दे रही हूँ। कोई भी अगर आपको 4 चीज, अजवाइन। नए नए लोग आज जुड़े। अजवाइन। अजवाइन, सेंधा नमक, मेथी और काला। यस, तो ये 4 चीजों से करना है। आज मैं आपको एक और बड़ा बना रही हूँ। तो ये चूर बहुत अच्छा है। दो, इसमें 6 चीजें हैं। 6 चीजों का मिश्रण करना है। क्या होता है, बहुत सारी एसिडिटी होती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी पेट साफ होना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो गैस है, कभी कभी लोगों की मस्तिष्क में चढ़ती है, गैस चढ़ती है तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ये गैस ना चढ़े इसलिए ये चूर्ण बना के रख देने का, खाने से पहले खा लेने का। वैसे मन में आए तो कभी भी 1 चम्मच अपने फाके भी ले सकते हो। तो इसमें जीरा और धना दोनों भी साबुत लेने हैं। साबुत जीरा और धना, जीरा, धना, मेथी और अजवान। मेथी और अजवान और सूंठ, सूंठ और सौंफ, सूंठ और सौंफ। ये 6 चीजों को डायरेक्ट मिक्सी में डाल देने का। अलग अलग करो कि सूंठ, सूंठ, सौंठ क्या होती है?
अदरक सुखाते हैं ना, अदरक सूखा, सुंठ बोलते हैं उसको। हिंदी में कोई और शब्द है क्या? सूखा अदरक, ये सूखा अदरक होता है ना, वो पाउडर भी मिलती है मेडिकल में, सूंठ की पाउडर भी मिलती है। तो वो 1 चम्मच लेने की, सभी 1-1 चम्मच लेंगे सौंठ, यस सौंठ। ये बना के रखा हुआ है, हाँ, बना के रखा बनाया हुआ हुआ है। है। कौन सा बनाया है? ये यही सब चीजें मिला के। आपके पास बनाया हुआ, बहुत अच्छा। वो मरहम अच्छा है, मेरे घर में भी बनाया हुआ है, मेरे सुबह हस्बैंड को भी। से सुबह रात को ले लेते हैं, रात को लेके फिर पानी पी लो, बहुत फिर सो बढ़िया, जाओ। बहुत बहुत जरूरी है, पेट साफ रहता है। और बहुत सारे फायदे, सौंफ के अपने फायदे, थोड़ा सूंठ के सा इनको अपने। भून लेना चाहिए, हल्का सा भून लेना चाहिए, ताकि क्या होता है, सिलन नहीं रहती है, वो राइट, ज्यादा टिक एग्जैक्ट। सकता है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने ये सब इम्पोर्टेंस पॉइंट जाने। आज आपको कोई नया पॉइंट जानना है तो पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं, या तो फिर हम आज किसी को अपनी बात शेयर करनी है तो वो भी शेयर कर सकता है, राइट। तो चलिए, पहले बताइए कौन सरला देवी, कुछ सरला देवी के पास अच्छा नॉलेज है और सरला देवी शेयर भी करना चाहती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाता है, आप एक बार बात कर लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, अभी योगा डे आ रहा है ना, इसका एक शेड्यूल हो जाए ना कि हम लोगों को कैसे कराना है पूरा, तो बहुत अच्छा एक चीज हो जाएगा अपने हाथ में। मतलब कैसे योगा करवाना डे है? आ रहा है ना। हाँ, ये मतलब पूरा योगा, एक शेड्यूल आ जाए ना, अपने ऐसे ऐसे कराएं तो मतलब एक रूपता रहे और अच्छा लगेगा अपने को। सब तो कराते हैं हम लोग, और एक रूपता रहे ना तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम कल योगा का सेशन रखेंगे, कल का हाँ सेशन। ठीक है, आप कल सोच के पूरा मेरे को पॉइंट बता दीजिएगा, टू द कल पॉइंट, कल कैसे कल कैसे का करना है वैसे अपने। कल का तो सेशन ये चीज, हम योगा के और लिए जो मैंने रखेंगे। कल कल जो मैंने बताए थे ना, तो दो आंख मिलती है ना हंसने से, दो आंख हमारी, दो सामने वाले की, तो 2 आंख, चार आंख हो गई। हाँ, तो चार चार आंख क्या हो गई। बोले? दो और फिर आंख और तो 2 आंख फिर और क्या? बत्तीस दांत खिलते हैं हमारे, नहीं, तो दो 64 आंख हो और गए। क्या? चार फिर में क्या, दो बत्तीस, आंख और? दो आंख हो गई ना, दो दो चार मिले, दो से सामने दो के दो चार मिल आंखों गए के। ना। हाँ, और फिर 64 मिल जाते, 32 दांत मिल गए हमारे। तो बराबर, बत्तीस 32 बत्तीस 64। हम्म। बराबर है। दो दो फिर आंखें, फिर 64, फिर हम लोग खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं ना, तो हाथों की अंगुलियां मिल गई, 10 10 20। 10 हमारी, 10 आपकी, 20। 10 अंगुलियां आपकी मिल गई ना। आप मेरे को हाँ, जय जिनेन्द्र बोलेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, चार 10 अंगुलियां। चार मिले 64 खिले, और आगे फिर 64, 20 रहे कर जोड़, 20 रहे कर जोड़, 20 रहेगा 20 जो। रहे कर कर जोड़। जोड़। हम्म, हाँ, और प्रेमी सज्जन दो मिले, खिल गए 7 करोड़। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और ये क्या है, अपने 3.5 करोड़ हमारे होते हैं पूरे शरीर में, मांसपेशियां सब चीज मिला के, तो एकदम पुलकित हो जाते हैं सारे, मिलते हैं तो कितने खुश होते हैं अपने एक दूसरे को देख के। अच्छा, जैसे आपसे मैं मिली थी चाड़वास में, याद है आपको? मैं चार चाड़वास वास्ते गुरुदेव पढ़ा रहे थे। हाँ, मैं आपसे मिली हूँ, उठ के आपसे योगा मिली, कर बहुत अच्छा लगा। योगा करवाया चाड़वास था में, मैंने। नहीं, चाड़वास में गुरुदेव पधारे हुए थे ना, हाँ आप हाँ। आए हुए थे, तो मैं मिली हूँ अच्छा, आपसे उस समय। अच्छा, वाह, चलिए, ओवर। जय जिनेन्द्र, समय देने के लिए सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। चार मिले, आनंद। 4 मिले, मतलब बहुत अच्छी तरह बताया कि मेरी आंख दो, सामने वाले की 2 आंख। आनंद भाई जी, चार आंख। आपकी 2 आंख, मेरी 2 आंख, 4 आंख मिले। हाँ, आपके 32 दांत, मेरे 32 दांत, 64 खिले। 64 खिले। अब अपने उंगलियां है ना, 5 और 5 10। बस। मेरे 10, आपके 10, 20, 20 कर जोड़ मिले। मतलब प्रेमी ऐसे सज्जन दो मिले। प्रेमी सज्जन प्रे- 2 मिले हाँ, तो खिल गए 7 करोड़। खिल मिल गए गए 7 करोड़। 7 करोड़। तो शरीर बहुत सुंदर बताया है, ओम बहुत आराम, अच्छा ओम है, आराम, ओम आराम। सुंदर है।
बहुत बहुत अच्छा और लगा। मैंने ऐसे 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 अनुशासन का भी है। बोलिए। अनुशासन, न से नम्रता, सा से शांति हमारे भीतर है, और स से समता, और न से नेगेटिव भाव कभी नहीं आए, नकारात्मक सोच न रहे। ओ से तो अनुशासन, ऐसे अनुशासन, अच्छा, अनुशासन का पूरा है, न से नम्रता, अनुशासन, नु है ना, नम्रता, विनम्रता, नम्रता, और सा से शांति हमारे भीतर आए, शांति है। और स से समता की आराधना, न से नकारात्मक भावों को छोड़ना, अच्छा, जी। नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ देना पूरा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सरला देवी, थैंक यू सो मच, अच्छी चीजें बताई। ऐसे लोगों के पास नॉलेज होता है, और जब एक दूसरे को शेयर करते, तो अभी मेरे पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, तो क्या होगा, दोनों मिलेंगे तो 2 रुपए एक साथ हो जाएंगे। तो वैसे है ये, साथ मिलेंगे तो वो कीमत बढ़ जाती है। वैसे एक विचार है, दूसरे का विचार है, ऐसे विचार से विचार नए मिल जाते हैं, तो वो डबल हो जाते हैं। तो हमने सोचा था वो पहले, चलिए अभी एक मुस्कान के साथ हम मुस्कान के साथ हम एक पहले तो हाथ ऊपर करेंगे इस तरह, ओम अरहम, 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 अर अरहम, 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 अरहम। चलिए आनंद भाई जी, एक बार आप अरहम पे थोड़ी बात कीजिए इन लोगों से। आनंद भाई जी बताएंगे आपको थोड़ा सा अरहम के बारे में। अरम आज अरहम के बारे शांति में नाटा, शांति नाटा जी कुछ कहना है? हमने वीडियो ऑन किया है। शांति नाटा, अनम्यूट कीजिए। बात करनी, उन्होंने उन्होंने कोई हैंड रेस नहीं किया है। नहीं, वीडियो ऑन किया उन्होंने अभी। हाँ, वो तो बीच में करते हैं, बोलिए, कुछ लोग चालू होते हैं, तो वो कोई खास बात नहीं। बोलिए। सरला जी कुछ और बोलना चाहती है। रीना जी रीना बोलना आज जुड़ चाहती गई है, रीना कुछ बात करना चाहेगी। हाँ, बहुत अच्छा, आप तो बैठे बैठे कुर्सी में पूरा योगा करा दिया हम लोगों को। हाँ, हेलो अपने को दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली योगा मैं ना थोड़ा बिजी हूँ अभी। योगा तो करते समय 3 बातें। एक तो यहाँ से ऊपर अपर बॉडी बोलते हैं उसको, तो अपने को पहले गर्दन को पूरा हिलाना है, और अगर डबल करना है तो ऐसे दोनों हाथ करना है और गर्दन को देखना है, गर्दन से हाथ को देखना है, तो हाथ भी टाइट हो जाते हैं अपने। और हाथ से अपना हाथ देखना है गर्दन से, फिर दूसरी गर्दन से दूसरे साइड का हाथ देखना है। तो गर्दन की भी एक्सरसाइज, हाथ की भी एक्सरसाइज, गर्दन की भी एक्सरसाइज, हाथ की भी एक्सरसाइज। तो अपने आप को ही करना है, सारे अवयव को ऊपर करना, नीचे करना, आगे पीछे। और मेन तो हमारे फेफड़े खुले होने चाहिए, तो फेफड़ों को पीछे दबाना है, तो ये खींच हो गई, तो फेफड़े खींच जाते हैं। और आगे जो दबाना है लाफिंग, तो नहीं, इसमें बोलो। फेफड़ों को दबा, ये देखो ये खींच गए, और ये हाँ, पूरा। दब गए। दबाना है, ये दबाना है, ज्यादा से ज्यादा दबाना है। ये मुद्रा करो तो और अच्छी तरह दब जाते, पूरी तरह दब जाते हैं। और वो दूसरे हाथ से भी करो, ये मुद्रा जो है दोनों हाथ से करके करोगे तो हमारे ये फेफड़ों दबाना और फेफड़ों को खोलना। बहुत बढ़िया। चलिए आनंद भाई जी, आप है। अरहम के अभी बारे में ध्यान बता दोगे। 5 मिनट 5-7 मिनट समय बचा है, हमें मेडिटेशन ध्यान करना है, प्रैक्टिकल।
चलिए तो ध्यान ही कर लेते हैं, और कल अरहम की बात और थोड़ा योगा कर लेते हैं। तो हम मुस्कान का शॉर्ट ध्यान करेंगे, ठीक है। चेहरे पे मुस्कान, संपूर्ण चेहरा खिला हुआ, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कान चेहरे पे, पूरा ठीक। शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा। जैसे ही मुस्कुरान नहीं आती है तो छी कीजिए, फोटो के लिए बोलते हैं ना छी। जैसे छी करोगे आपके देखो होठों के दोनों कॉर्नर ऊपर चले जाएंगे। यस, तो ठीक। मुस्कुराहट, और मुस्कुराहट आंखों में दिखती है, तो पहली बार आंखों में मुस्कुराइए, आंखें कोमलता से बंद, क्योंकि अंदर इनर बॉडी में जाना है, इसलिए आंखें बंद। भोए हमारे जो है गुस्सा होता है तो कैसे होते हैं, और हंसते हैं तो कैसे होते हैं, कल्पना कीजिए, और हंसते हुए बोहों बोहों को भी दोने बोहे दोनों हमारे फैल जाएगी, आराम से जुड़ेगी, खुल जाएगी, और रिलैक्स, चेहरा पूरा शांत, आनंद की अनुभूति स्माइल के साथ पूरे चेहरे पे उसको धीरे धीरे फैला दीजिए। पूरा ललाट स्माइल से फैल रहा है, पूरा मस्तिष्क पर, कान के बाजू में सारे कान, नाक, गला, पूरा चेहरा। कहते हैं एक मुस्कान में चेहरे के 80 मसल्स काम करते हैं, 80 मसल्स स्माइल करते हैं। और जैसे ही मसल्स काम करने लगेंगे, स्माइल करने लगेंगे, हमारे नर्व्स के द्वारा ब्रेन को संदेश मिलता है, वाओ, रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स हो रहा है, व्यक्ति बहुत खुश है, अब टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है। तो जो सिंपैथेटिक का काम चालू होता है, वो फाइट एंड फ्लाइट होता है, वो बदल जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक का काम शुरू हो जाता है, वो है डाइजेस्ट एंड रेस्ट। तो हम रेस्ट में जा रहे हैं, रिलैक्स मूड में जा रहे हैं, और हमारे मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र पर मुस्कान फैल गई है, और ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा ज्ञान केंद्र से अंदर आ रही है। तो एनर्जेटिक स्माइल, रेडिएंट स्माइल, चमकता हुआ स्माइल, ऊपर से बरसात कर रहा है, वाटर का फ्लो होता है वैसे बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, ऊपर से लेके नीचे के पैर के अंगूठे के तक, प्रत्येक अवयव पर, प्रत्येक अवयव पर जा रहे, जा रहे, जा रहे, क्या जा रहे, स्माइल विथ ऊर्जा, स्माइल के साथ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो स्माइल को मिलके प्रत्येक अवयव को मिल रहा है। हेलो, हाय, कहते हो, चलो रिलैक्स हो जाइए, थैंक यू, थैंक यू, कितना काम करते हो, हार्ट, लंग्स, वाओ, दिख रहा है लंग्स में, अपने आप को देखो स्माइल करते हुए, लंग भी स्माइल कर रहा है, और लंबी श्वास भरे, स्माइल की श्वास के साथ, एनर्जी के साथ, प्रत्येक कण कण में, फेफड़ों में जो उल्टा पेड़ है उसके कण के में एंड में जाने दे, जो एल्होली, जो हमारे अंगूर के गुच्छे जैसे, वहां तक श्वास पहुंचने दो, स्माइल पहुंचने दो, तब काम अच्छा होगा, रिलैक्सेशन अच्छा होगा, अच्छा रिलैक्सेशन, स्माइल, बहुत शांति और आनंद के साथ पूरा शरीर रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स एंड एनर्जेटिक हो रहा है, मुस्कान के साथ, रिलैक्स एंड रिलैक्स। यस, पूरा शरीर, पूरा ऊर्जा घुमाइए, रीढ़ की हड्डी, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रत्येक तंत्र पर ले जाइए, यकृत, प्लीहा, आमाशय, पित्ताशय, किडनी, गुर्दे, प्रत्येक अवयव पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है।
मुस्कान, दिन भर मुस्कुराते रहिए, कुछ भी हो गया तो मुस्कुराना छोड़ना नहीं है। आनंद की अनुभूति खुद को ही करना है, खुद के अवयव से खुद को ही मिलना है। और जैसा सामने वाला 2 मिले 4 मिले जैसा बोल रहे हैं सरला जी, वैसे अवयव ऑर्गेन भी खुश हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो वो भी स्माइल करेंगे और बोलेंगे वाह रिलैक्स हो जाऊंगा। उसके साथ उनको ग्रेटिट्यूड भी करो, थैंक यू करते जाइए। प्रत्येक अवयव के साथ थैंक यू का आनंद लेते जाइए। संपूर्ण शरीर आनंद में रिलैक्स हो गए। चित्त को वापस ललाट पर ले जाए, श्वेत रंग पर, और ललाट पर श्वेत रंग फैला हुआ है। रिलैक्स और आनंद के अनुभूति। चमकता हुआ पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता हुआ श्वेत रंग, आनंद दे रहा है, रिलैक्स कर रहा है। चारों तरफ श्वेत रंग फैल रहा है, उसमें स्माइल मिल रही है, उसमें एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी स्माइल के साथ, त्रिवेणी संगम के साथ पूरा आनंद का अनुभव लेते हुए 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर करे। प्रयोग संपन्न। शांति शांति शांति। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। बस 1-2 मिनट बाकी है। 1 मिनट में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए और 1-2 मिनट में प्रार्थना एग्जैक्टली 10:30 खत्म करेंगे, क्योंकि आनंद भाई जी 5:30 बजे से बैठे हुए रहते, इतना टाइम दे रहे, इतना कर रहे, और आप लोग देखिए कल जुड़े थे उससे कम लोग जुड़े आज। उल्टा बात तो अलग हुई थी कि मैं 5 लोगों को जुड़ने दूंगा। तो आनंद भाई जी का स्टेमिना के लिए एक सैल्यूट करते, एग्जैक्टली 7:30 10:30 बजे पूरा करते। 2 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना प्रार्थना की ओर चलेंगे। एनी क्वेश्चंस? कुछ डाउट? यस, नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यस, बोलिए हिना जी। अच्छा नहीं कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह से एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है, पूरा दिन अच्छा जाता है, एनर्जेटिक जाता है। आपको सबको धन्यवाद। शांति जी ने लिखा है कि वो नीचे नहीं बैठ सकती है, डॉक्टर ने बोला था, और अभी थोड़ा बैठ रही। तो शांति जी मैं आपको कहूंगी कि आप है ना ज्यादा सोचो मत, आराम से बैठो, नीचे कुछ नहीं होगा। और आपको बैठने के बाद ऐसा लगे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बॉडी खुद बता देगी। थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो बॉडी आपको साइन देगी कि नहीं ठीक नहीं है, मतलब तनाव हो रहा है, तो छोड़ दीजिए। अगर बॉडी बोलती है कुछ नहीं है, अच्छा है बैठ जाओ, मतलब स्थिर सुखम आसनम, स्थिर लग रहा है, सुख लग रहा है, तो आराम से उसमें शिथिल हो जाइए। डॉक्टर की बात मत मानिए। देखो मुझे डॉक्टर ने कहा था, एक्सीडेंट हुआ था तो कि आप नीचे बैठने का सपना भी मत देखना, सपना भी मत देखना। पर मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं मैं तो बैठूंगी नीचे, और मैंने बैठना शुरू कर दिया था तुरंत ही। कुछ दिनों के बाद, मेरा तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, परंतु सब कुछ ठीक हो गया था और होता है। आपको ज्यादा चिंता नहीं करने की, बैठ के देखने का, खुद को महसूस हो गए कर लो आराम से, कोई बात नहीं है ना। तो अपनी बॉडी की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो। इसी के साथ आनंद भाई जी प्रार्थना। कृतज्ञोस्मि। आपका बहुत बहुत हम आभार, सब बहुत गुरुदेव बहुत के बहुत आभारी बहुत हैं। बहुत आभार। कृतज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस में कृतज्ञोस्मि हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब हम गुरुदेव के सब आभारी पूज्य हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि।